नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर बड़ी खबर आई है। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर चर्चाएं काफी समय से हो रही हैं। इस बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं जानते कि निशांत कितने पढ़े लिखे हैं, निशांत की क्वालिफिकेशन क्या है, क्या राजनीति की वो समझ रखते हैं, अगर आएंगे तो क्या राजनीति को संभालेंगे, ऐसे तमाम सवाल हैं। लेकिन इस बीच मैं अपने दर्शकों को निशांत कुमार से जुड़ी बड़ी खबर बताने वाला हूं, जिसे सुनिएगा कि नीतीश के सियासी वारिस निशांत कितना पढ़े लिखे हैं, शौक से लेकर संपत्ति तक। आज मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा, क्योंकि लोग क्या जानते हैं अभी तक कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। कुछ लोग जानते होंगे कि इंजीनियरिंग के वो स्टूडेंट हैं, लेकिन निशांत की जो पढ़ाई लिखाई है वो कैसे हुई है, निशांत के पास संपत्तियां कितनी हैं, अगर राजनीतिक विरासत नहीं संभालेंगे तो फिर निशांत करेंगे क्या, क्या कुछ उनका रहेगा। हालांकि मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जैसे कि बात चल रही है कि होली के बाद बड़ा फैसला लिया जाएगा। देखिए, राज्यसभा सीट को लेकर मैं बात करना चाहूंगा। बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने वाले। माना जा रहा है जेडीयू के पास 2 सीटें और एक जो 2 सीट है उसमें से एक सीट पर वो निशांत को राज्यसभा भेजने की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो फिर तो सियासी तस्वीर पलटती नजर आएगी, क्योंकि बहुत पहले से ही चर्चा चल रही थी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निशांत कुमार को लेकर। और देखिए, मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बताता हूँ कि बिहार में नीतीश कुमार का सियासी वारिस लगभग तय हो गया है। खबर आ रही है उनके बेटे निशांत की पॉलिटिकल एंट्री को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। खबर है उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी। अब तक के हिसाब से ये पक्के बताया जा रहा है कि 5 मार्च को नॉमिनेशन के पहले किसी भी वक्त इस बात का ऐलान संभव है। लग रहा है कि राज्यसभा के जरिए ही निशांत कुमार बिहार की राजनीति में कदम रख देंगे। नीतीश कुमार के इकलौते संतान निशांत है और उनकी मां मंजू सिन्हा का देहांत हो चुका है। वो स्कूल टीचर थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री श्रवण कुमार ने निशांत के पॉलिटिकल एंट्री को कंफर्म किया। इससे पहले जेडीयू के कई सीनियर नेता निशांत को राजनीति में लाने की मांग कर चुके हैं। वैसे सार्वजनिक तौर पर निशांत एक्टिव रहते हैं, पॉलिटिकल बयान भी देते हैं, मगर आधिकारिक तौर पर राजनीति में नहीं है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि अब जल्दी निशांत कुमार के नाम की घोषणा होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है, बिहार का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव से पहले निशांत कुमार को लेकर बात हो रही थी। हालांकि निशांत की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि निशांत राजनीति में आएंगे नहीं आएंगे, पार्टी को संभालेंगे नहीं संभालेंगे, वो कुछ भी नहीं। पार्टी के लोग बोल रहे हैं, पार्टी के विधायक बात कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुछ कंफर्मेशन नहीं कर रहे, निशांत कुछ कंफर्मेशन नहीं कर रहे हैं। और देखिए, मंत्री श्रवण कुमार ने कहा अब जल्दी निशांत कुमार के नाम की घोषणा होगी, वो पार्टी के अंदर काम करेंगे। हम भी उनको शुभकामना देकर आए हैं। पार्टी में जिसकी जरूरत थी, लंबे अरसे से मांग चल रही थी, लोगों को इंतजार था। राज्यसभा की बात मैं नहीं कर सकता। सक्रिय राजनीति में उनकी जो संभावना है वो तैयार हो गई है और जल्दी ही उनकी एंट्री की बात हो रही है। हालांकि अपने दर्शकों को बताएं कि निशांत जो है ना, उन्हें राजनीति में कोई खासा दिलचस्पी नहीं है, या राजनीति में वो दिलचस्पी रखते नहीं है। अगर ऐसा होता तो बिहार चुनाव से पहले कुछ बड़ा फैसला लिया जाता, या बिहार चुनाव खत्म होने के बाद जो चुनावी नतीजे आए उसके बाद बड़ा फैसला लिया जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या निशांत खुद ही नहीं चाहते राजनीति में एंट्री करना? क्या निशांत जो हैं वो नहीं चाह रहे हैं कि जो पिता की राजनीतिक विरासत है उसको संभाले? और तो और बहुत सारे जो सवाल हैं वो इस वक्त खड़े भी हो रहे हैं। सुनिए, 20 जुलाई 1975 को जन्मे निशांत की अभी तक शादी भी नहीं हुई है। ये बहुत कम लोग जानते थे। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि निशांत की शादी हो चुकी, लेकिन ऐसा नहीं है। निशांत ने शुरुआती पढ़ाई पटना के कैरेंस स्कूल में की। मसूरी के मानव भारतीय इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने गए। फिर पटना के केंद्रीय विद्यालय में निशांत का एडमिशन हुआ। रांची के बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से
इंजीनियरिंग की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अपने पिता से लगभग 5 गुना अधिक अमीर हैं। निशांत कुमार की कुल चल और अचल संपत्ति लगभग 3.61 करोड़ रुपए है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की एक वेबसाइट है, उसके जरिए आंकड़ा शेयर किया गया है कि निशांत के पास करीब 1.63 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है, जिसमें बैंक बैलेंस, नकदी और दूसरे निवेश शामिल हैं। अलग अलग बैंक खातों और फिक्स डिपॉजिट के रूप में निशांत के पास लगभग 1.28 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा है। निशांत के नाम पर करीब 1.98 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति, 1.28 करोड़ रुपए की तो कह रहे हैं कि फिक्स डिपॉजिट है, और इसमें पुश्तैनी, खेती योग्य जमीन और आवासीय भवन शामिल है। निशांत की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन्हें अपने स्वर्गीय माता मंजू सिन्हा के निधन के बाद विरासत के रूप में हासिल हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुल संपत्ति लगभग 1.66 करोड़ रुपए है। वहीं बेटे निशांत उनसे काफी ज्यादा संपत्ति में अमीर है, संपत्ति के मालिक हैं। निशांत के पास नालंदा के कल्याण बेगहा में पुश्तैनी घर और खेती की जमीन के अलावा पटना और बख्तियारपुर में भी अचल संपत्तियां हैं। वैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, वो बहुत सादगी से भरे हुए। अभी मैं अपने दर्शकों को बताऊं, कुछ समय पहले जब वो गया गए थे तो बहुत आम तरीके से गए थे। एक नॉर्मल सी चप्पल पहन रखी थी, एक धोती कुर्ता पहन रखा था, कोई लाव लश्कर नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई दिखावा नहीं। आमतौर पर हम क्या देखते हैं कि छोटा सा पार्षद भी होता है ना, या विधायक होता है, वो इतना बड़ा लाव लश्कर लेकर चलता है कि मानो यही राष्ट्रपति हो। जबकि निशांत जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश के बेटे हैं। उसके बावजूद गया में गए, आम लोगों से मुलाकात की, एक खाट पर बैठे, मतलब लोगों से बातचीत की, खाना पीना खाया, ये तमाम चीजें नजर आई। ये सादगी बताती है। इससे पता चलता है कि निशांत डाउन टू अर्थ हैं। दिखावे का उन्हें शौक ही नहीं है साहब। नहीं तो एक मुख्यमंत्री के बेटे के शौक आप जानिए कैसे होते हैं। लेकिन उन्हें कोई शौक इस तरीके का नहीं है, कोई रौला बनाने का नहीं है, कोई भौकाल बनाने का शौक नहीं है, जैसे है वैसे नॉर्मली। और ये बताता है कि कितनी बेहतरीन छवि निशांत रखते हैं। इससे पता चलता है किस तरह की उनकी सादगी है और किस तरीके से वो वहां की मिट्टी में पले बड़े हैं। नहीं तो आप देखिएगा ना, नेता लोगों का जो विधायक के बच्चे सब होते हैं, स्कॉर्पियो ना हुआ और अगर फॉर्च्यूनर नहीं हुआ या फिर आपका और कोई बड़ी गाड़ी नहीं हुई, तब तो बात ही नहीं बनती है। रील बनाएंगे, स्कॉर्पियो में रील बनाएंगे, जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में, लेकिन इस तरीके का कभी शौक निशांत को नहीं रहा। और अब मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बताता हूँ कि निशांत कुमार को लेकर चर्चाएं जहाँ ये हो रही हैं कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि देखिए, इस पर भी अभी सस्पेंस है, इस पर भी नीतीश चुप है, इस पर भी निशांत चुप है। लेकिन कंफर्मेशन तभी हो पाएगा जब नीतीश कुमार की तरफ से बड़ा ऐलान। फिलहाल इस प्रोग्राम में